वेलकम बैक टू माय चैनल सोलजील। मैं तनप्रीत कौर आज आपका स्वागत करती हूँ एक नई रीडिंग में। आज हम बात करेंगे कि क्या सोचते हैं वो आपके बारे में। अब ये वो जो हैं ये कोई भी हो सकते हैं, या आपके बॉस हो सकते हैं, या आपके फ्रेंड हो सकते हैं, या आपके रिलेटिव हो सकते हैं, या आपके क्रश हो सकते हैं। जिसका भी नाम आपके दिमाग में आए उनके बारे में सोचें और एक लंबी सांस लेके अपना पाइल चूज करें। ये है पाइल 1, 2, 3, 4, 5 और 6। जिस पाइल से आपको ज्यादा कनेक्शन फील हो आप वो पाइल चूज कर सकते हैं। आप में से जिन लोगों ने चूज किया है पाइल नंबर 1, देखिए क्या सोचते हैं ये पर्सन आपके बारे में। पहले हमारे पास है 6 ऑफ कप्स। 6 ऑफ कप्स का मतलब यहाँ पे ये हो सकता है कि इस पर्सन को लगता है कि आप बहुत एमेच्योर हैं और आप अपनी ज़िंदगी में कुछ कर नहीं पाएंगे, आप में बहुत ज़्यादा बचपना है और आप कोई डिसीजन नहीं ले पाएंगे अपनी ज़िंदगी में, और आपको हमेशा लोगों की गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है और आप अपनी ज़िंदगी में अपने हिसाब से कुछ नहीं कर पाते, ऐसा लग सकता है इनको। और ऐसा भी हो सकता है कि इनको ऐसा लगता है कि आप उनके किसी पास्ट के पर्सन के बारे में, आप उन जैसे ही आपसे मिलते हैं वो, तो उनको किसी और की याद आती है जो आपके पास में उनके साथ कनेक्टेड था, उनके साथ उसका एक कनेक्शन था पास्ट में, जिसकी याद उनको आती है जैसे ही वो आपको देखते हैं। उसके बाद हमारे पास है 2 ऑफ सॉर्ड्स। तो 2 ऑफ सॉर्ड्स का मतलब यहाँ पे ये हो सकता है कि आप लोगों की पास में लड़ाई हुई हो, झगड़ा हुआ हो, जिसकी वजह से उनका थॉट ऐसा है आपके लिए। या ऐसा भी हो सकता है कि कुछ तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग्स रही हो आप दोनों के बीच में, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स हो आपकी ज़िंदगी में। आप दोनों ने एक दूसरे को किसी बात के बारे में सच नहीं बताया हो, ऐसा भी हो सकता है। या उन्होंने कोई ऐसी डिसीजन लिया हो जिससे आपको गुस्सा आया हो उनके ऊपर, या आपने कुछ ऐसा डिसीजन लिया है जिसकी वजह से उनको आपका डिसीजन पसंद नहीं आया, उनको लगा कि आप उनको नहीं देख पा रहे उस डिसीजन में, आप सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, ऐसा लग सकता है उनको। और ऐसा भी हो सकता है कि उनको ऐसा लगता हो कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देते हो कई चीज़ों का, जैसे कि अगर आपको कोई डिसीजन लेना है तो आप बहुत स्ट्रेस देते हो, ऐसा लगता है उनको। और ऐसा भी लग सकता है उनको कि आप चॉइसेस जो है वो जल्दी ले नहीं पाते, आप समझ नहीं पाते कि क्या डिसीजन की तरफ जाना है। और ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट हैं, तो जैसा आप सोचते हो वो बिल्कुल वैसा नहीं सोचते, ऐसा भी हो सकता है। और वो आपके साथ अपनी थिंकिंग मैच नहीं कर पाते, इसीलिए वो सोचते हैं कि आप बहुत इमेच्योर हो या आप में बहुत ज़्यादा बचपना है, इसीलिए उनको ऐसा लग रहा हो क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट हो। उसके बाद हमारे पास है डेविल। डेविल का मतलब ये है कि आपका ये जो रिलेशनशिप है, आपका ये जो एक दूसरे के साथ झुकाव है, ये जो है ये आपके लिए नेगेटिव भी हो सकता है कुछ सिचुएशंस में। अगर आप अपने ये ईगो को ख़त्म नहीं करेंगे इस रिलेशनशिप में, तो मुझे लगता है कि आप दोनों के बीच में झगड़े हो सकते हैं। अगर आपका यही नेचर रहा एक दूसरे के बारे में, अगर यही थॉट रहा एक दूसरे के बारे में, तो ये कन्फ्लिक्ट्स आपके होते ही इसीलिए क्योंकि आप दोनों की थिंकिंग मैच नहीं करती, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट हैं, तो आप अपनी थिंकिंग मैच ही नहीं कर पाते। आप समझने की कोशिश तो ज़रूर करते होंगे एक दूसरे को, बट ऐसा हो सकता है कि क्योंकि आप एक दूसरे के ऑपोजिट हैं तो आप एक दूसरे को समझ नहीं पाते, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में होते हैं झगड़े। तो अगर आपको इस चीज़ को सॉल्व करना है तो एक दूसरे को समझने की ज़रूरत पड़ेगी, अपने ईगो को लेट गो करने की ज़रूरत पड़ेगी। सिर्फ आपको ही नहीं, सिर्फ उनको भी अपने ईगो को लेट गो करने की ज़रूरत है। यहाँ पे एक हाथ बढ़ाने की ज़रूरत है, एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है, एक दूसरे से अपने दिल की बात कहने की ज़रूरत है यहाँ पे। तो पाइल नंबर 1 देखते हैं इसके बाद क्या मैसेज आ रहा है आपके लिए। मुझे लगता है सॉरी, तो उनको आपके लिए फील होता है सॉरी। ऐसा हो सकता है कि आप दोनों का झगड़ा हुआ हो पहले और अब वो उस चीज़ के लिए सॉरी फील कर रहे हो जो बातें उन्होंने आपको कही। या ऐसा भी हो सकता है कि वो आपके लिए सॉरी फील करते हो, किसी बात के लिए आपके लिए सॉरी फील कर रहे हो, कोई कुछ आपके साथ ऐसा हुआ हो जिसकी वजह से वो आपके लिए सॉरी फील कर रहे हो। तो पाइल नंबर 1 आज मेरे पास आप लोगों के लिए इतना ही है। आप लाइक और सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने चूज किया है पाइल नंबर 2, देखिए क्या फील करते हैं ये पर्सन आपके बारे में।
सबसे पहले हमारे पास है 10 ऑफ पेंटिकल्स। 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ मुझे यहाँ लगता है कि ये पर्सन आपके साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं। ऐसा लगता है कि आप इनकी फैमिली मेंबर हैं या इनको बहुत पहले से जानते हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि ये आपके आसपास बहुत स्टेबल और बहुत सिक्योर फील करते हो। आपके आसपास रहने से इनको बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी फील होती हो, इनको कभी डर नहीं लगता होगा और ऐसा लगता होगा कि बहुत कोई अपना सा है आसपास। तो वो अपना सा फीलिंग आप लोगों में एक दूसरे के साथ हो सकती है। और ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों का एक स्ट्रॉन्ग सोल कनेक्शन हो सकता है, आप एक ही सोल फैमिली के हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपको ऐसा फील होता हो एक दूसरे के लिए। उसके बाद हमारे पास है क्वीन ऑफ कप्स और हैंग्ड वुमेन। तो क्वीन ऑफ कप्स और हैंग्ड वुमेन मुझे यहाँ पे ये बता रहे हैं कि ये एक डिवाइनली कनेक्टेड कनेक्शन है। आप दोनों का जो ये कनेक्शन है ये डिवाइनली गाइडेड है और इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम है ही नहीं। मुझे लगता है आप दोनों एक दूसरे को बिना कहे भी एक दूसरे की बात समझ पाओगे, एक दूसरे की बात बिना सुने भी आप एक दूसरे पे ट्रस्ट कर पाओगे और कभी भी आपको एक दूसरे के लिए प्रॉब्लम नहीं आएगी। और मुझे लगता है इसी पास्ट की वजह से उनको ऐसा फील होता है आपके साथ कनेक्शन, या ऐसा भी हो सकता है बिकॉज ये डिवाइन कनेक्शन है, आप एक सोल फैमिली से है, इसीलिए उनको ऐसा लगता है कि वो आपको इतने टाइम से जानते हैं, इसीलिए उनको ऐसा लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस हैं। ये सब इसीलिए फीलिंग्स आ रही हैं इनको, क्योंकि ये सब डिवाइनली गाइडेड है, ये सब भगवान ने ही आपका एक कनेक्शन बना के भेजा हुआ है, या भगवान ने ही आप दोनों को एक दूसरे से मिलाया है, या आपकी सोल जर्नी में आपसे मिलेंगे ही मिलेंगे। ये इसीलिए मिलेंगे आपसे क्योंकि आपके साथ इनका एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन रहेगा इस जिंदगी में। और मुझे लग रहा है कि वो भी ये समहाउ जानते हैं, हम सब इंट्यूटिवली ये बातें जानते हैं कि हम इस पर्सन के साथ हमारा एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, तो कभी कभी हम किसी से मिलते हैं एकदम से और एकदम से कनेक्ट हो जाते हैं, तो ये उनमें से एक ऐसे पर्सन होंगे जिनसे आप एकदम मिलोगे और आपका एक कनेक्शन बन जाएगा। या ऐसा हो सकता है कि ये आपके एक फैमिली मेंबर हो सकते हैं, आपके भाई, आपकी मदर, आपकी फादर, जिनका एक कनेक्शन जो है आपसे ये भगवान के थ्रू ही बन के आया हो। उसके बाद हमारे पास है 9 ऑफ कप्स। तो मुझे यहाँ पे 9 ऑफ कप्स के साथ लग रहा है कि आप भी उनसे उतना ही प्यार करते हैं जितना वो आपसे करते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्यार नज़र आ रहा है एक दूसरे के लिए, बहुत ज़्यादा इज्जत नज़र आ रही है एक दूसरे के लिए। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये रिलेशनशिप जिनके भी साथ है आपका, आप उनकी बहुत वैल्यू करते हैं अपनी ज़िंदगी में। इस हाथ से मुझे ऐसा लग रहा है आप दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं, आप दोनों एक दूसरे के ऊपर अपनी जान छिड़कते हैं, ऐसा लग रहा है। अब देखते हैं क्या है आपका मैसेज। सोल फैमिली, तो आप दोनों एक ही सोल फैमिली के मेंबर हैं, या आप दोनों सोलमेट्स भी हो सकते हैं। आप दोनों एक ही सोल फैमिली के हैं, तो मुझे लग रहा है पाइल नंबर 2 ये एक बहुत ही डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है आप लोगों के लिए, और ये आपके साथ लॉन्ग टर्म जाएंगे। तो पाइल नंबर 2, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल। जिन लोगों ने चूज किया है पाइल नंबर 3, देखें क्या फील करते हैं ये पर्सन आपके बारे में। तो सबसे पहले हमारे पास है किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो मुझे लगता है ये फील करते हैं कि आप बहुत स्ट्रांग हैं, आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं, ओके। और ये आपकी बहुत रिस्पेक्ट भी करते हैं, जो वहाँ पे हैं उसके लिए आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, आपको बहुत एडमायर करते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है उनको लगता है कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जो अपने पैशन के ऊपर बहुत काम करते हैं, जो अपनी एम्बिशन की तरफ गाइडेड है। और ऐसा भी हो सकता है उनको लगता है कि आप पे बहुत ज़्यादा स्किल्स है, आप मल्टी टैलेंटेड हैं, और आपकी ऐसी एक एनर्जी है, मैग्नेटिक एनर्जी है, जिससे आपकी तरफ लोग अट्रैक्ट होते हैं, ऐसा लगता है उनको। और वो ये भी फील करते हैं कि आप समहाउ बहुत ही अच्छे इंसान हैं और बहुत ही मेहनती इंसान हैं। और उसके अलावा उनको ऐसा भी लगता है कि आपको पता है कि कैसे दूसरे पर्सन को स्पेशल फील कराया जाए, आप बहुत ही एडमायर्ड हैं उनके थ्रू। उसके बाद है हमारे पास लवर्स। तो लवर्स से मुझे ये लग रहा है कि ये पर्सन आप पे क्रश कर रहे हैं, या ये भी हो सकता है जो
पहले आपका इनके साथ कनेक्शन रहा है, जिसकी वजह से ये आपकी तरफ अट्रैक्टेड फील करते हो, ये फील करते हो कि आप इर्रेसिस्टिबल हैं इनके लिए और इनको आप बहुत अच्छे लगते हैं, आपको बहुत एडमायर करते हैं, आपको लुक अप टू करते हैं ये, और ये सोचते हैं कि वो आपके जैसा बनना चाहते हैं या फिर वो आपके साथ रहना चाहते हैं। इनमें से कुछ वो ज़रूर फील करते हैं आपके लिए। उसके बाद है हमारे पास प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स। प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स मुझे यहाँ पे ये कह रही है कि आप इस एडमिरेशन को एंजॉय करें, जो भी वो आपकी तरफ कॉम्प्लीमेंट्स दे रहे हैं आपको, आप उनको एंजॉय करें, आप इस पूरे अटेंशन को जो आपको मिल रहा है उसको एंजॉय करें और उसको आने दें अपनी तरफ, और इस रिलेशनशिप में जैसा भी चल रहा है उसको वैसे ही एंजॉय करें, क्योंकि वो आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। अब हम ना देखते हैं आपके लिए एक मैसेज। एडमायर, तो मुझे लगता है ये पर्सन आपको बहुत करते हैं एडमायर, वो आपके लिए बहुत सारी एडमिरेशंस है उनके दिमाग में आपके लिए। तो पॉइंट नंबर 3 आप लोगों के लिए मेरे पास इतना ही है। आप लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल। आप किसी जिन लोगों ने चूज किया है पॉइंट नंबर 4, देखिए ये पर्सन क्या सोचते हैं आपके बारे में। सबसे पहले हमारे पास है हियोफेंट, तो मुझे लगता है ये आपके बारे में सोचते हैं कि आप इनके एक टीचर हैं, आपसे ये बहुत चीज़ें सीखना चाहते हैं। हो सकता है वो आपको बहुत एडमायर करते हैं, आपको बहुत हाई पोजीशन पे रखते हैं अपनी ज़िंदगी में, और अगर कोई भी इनके दिल की बात होती है तो वो आपसे आके करना चाहते हैं और आपकी सलाह सुनना चाहते हैं हर चीज़ में। आपका पॉइंट ऑफ व्यू इनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है। आप क्या सोचते हैं वो इनके लिए बहुत ज़रूरी है जानना, किसी भी सिचुएशन को लेके, और आपके ऊपर बहुत रिलाई करते हैं बहुत चीज़ों के लिए अपनी ज़िंदगी में। इनको लगता है कि आप उनकी ज़िंदगी के गार्डियन एंजल हैं, जो इनको डायरेक्ट करते हैं सही रास्ते पे, और ये आपको आके इसीलिए अपनी दिल की सारी बातें बताते हैं, अपनी सारे इमोशंस, अपनी सारे जो भी प्रॉब्लम्स आ रही होंगी वो आपसे आके डिस्कस करेंगे, क्योंकि उनको लगता है कि आप उनको हमेशा सही गाइड करेंगे, सही रास्ता दिखाएंगे ज़िंदगी में। और मुझे ऐसा भी लगता है कि वो आपके अराउंड जब रहते हैं तब उनको बहुत सेफ लगता है, उनको ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में कोई फ़ियर नहीं है, वो आपके साथ बहुत सेफ फ़ील करते हैं। उसके बाद हमारे पास है नाइट ऑफ कप्स, तो मुझे लगता है ये जो रिलेशनशिप, ये जो आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग है ये बहुत पुरानी है। ये इसलिए भी पुरानी लग रही है क्योंकि आप लोगों ने हो सकता है पहले ऐसी चीज़ें आई हों, ऐसी सिचुएशंस आई हों जब उन्होंने आके आपको अपनी दिल की बात बताई और आपने समझी और उनको सही गाइड किया, और जब उन्होंने आपकी गाइडेंस सुनी और जब उन्होंने समझी और जब उसके ऊपर काम किया तो अपनी ज़िंदगी में वो आगे बढ़ पाए। और मुझे ऐसा भी लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के पास जाते हैं गाइडेंस के लिए, आप दोनों एक दूसरे को बहुत वैल्यू करते हैं अपनी लाइफ में, आप दोनों का एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन दिख रहा है यहाँ पे। और इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाते, आप एक दूसरे को सब कुछ बताते हो, और ये आपके जैसे सीक्रेट कीपर हो सकते हैं जिसको आप सारी बातें अपनी दिल की बताना चाहते हैं और उनके साथ शेयर करते हैं। उसके बाद हमारे पास है 4 ऑफ कप्स, तो 4 ऑफ कप्स से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों का रिलेशनशिप जो है बहुत स्टेबल है, बहुत लॉन्ग टर्म है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है अभी आप एक दूसरे को इतना टाइम नहीं दे पा रहे, तो जब भी आपके पास टाइम हो आप उनको ज़रूर टाइम दें, क्योंकि वो आपकी ज़िंदगी के एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है और वो आपको अपनी ज़िंदगी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट मानते हैं और आपको अपनी ज़िंदगी में बहुत वैल्यू भी करते हैं। इसके बाद मैं आपको दूंगी एक मैसेज। हैप्पी, तो ये आपके साथ बहुत रहते हैं हैप्पी, क्योंकि वो आपको अपनी दिल की बात बता पाते हैं, इसीलिए वो आपके साथ बहुत खुश रहते हैं, क्योंकि अपना पॉइंट ऑफ व्यू वो आपको एक्सप्रेस कर पाते हैं, तो मुझे लगता है इसीलिए वो आपके साथ बहुत खुश रहते हैं। तो पॉइंट नंबर 4 आप लोगों के लिए मेरे पास इतना ही है। आप लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल। आप में से जिन लोगों ने चूज किया है पॉइंट नंबर 5, देखिए ये पर्सन क्या फील करते हैं आपके लिए।
तो 5 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे लग रहा है यहाँ पे कि वो आपके बारे में कुछ अच्छा नहीं सोच रहे हैं। वो आपको किसी बात के लिए, हो सकता है कोई बात हुई हो, आपका कोई झगड़ा हुआ हो उनके साथ, या कुछ ऐसी बातें हो सकती है जो कही गई हों, जिसकी वजह से वो आपको फॉरगिव नहीं करना चाहते, आपको वो माफ़ नहीं करना चाहते उन बातों के लिए, और ना ही वो इस चीज़ में आगे बढ़ना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि वो ख़त्म करके इस चीज़ के आगे बढ़ना चाहें। बहुत सारा गुस्सा दबा के रखा है उन्होंने आपके लिए अपने अंदर, और वो आपको खुश नहीं देखना चाहते। मुझे लगता है कि वो चाहते हैं कि आप दुखी रहें अपनी ज़िंदगी में, आप पॉज़िटिव ना फ़ील करें अपनी ज़िंदगी में। वो बहुत नेगेटिविटी भेज रहे हैं आपकी तरफ, ये पर्सन जो है, और वो आपको समझना चाहते ही नहीं हैं। अगर आप जाके समझाएँगे भी उनको, तो वो आपको समझना चाह ही नहीं रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि वो आपसे डिस्कनेक्टेड रहें, आपसे कोई कनेक्शन ना रहे उनका। और ऐसा भी हो सकता है कि वो आपके साथ पीसफुल सिचुएशन में जाना नहीं चाहते। वो चाह रहे हैं कि जो जैसे आप हैं, आपका और उनका कभी बन ही नहीं सकता, आपकी और उनकी कभी निभ ही नहीं पाएगी फ्यूचर में भी। तो वो आपके साथ कोई आगे सोच ही नहीं रहे, आपके साथ कोई फ्यूचर सोचना ही नहीं चाहते, वो आपके साथ कोई कनेक्शन रखना ही नहीं चाह रहे। उसके बाद 8 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारा गुस्सा था पास्ट में, ऐसी बातें हो सकती है जिसकी वजह से उनको गुस्सा है हो, या ऐसा हो सकता है कि ये गुस्सा उनके अंदर ही दबा हो, उन्होंने ये आपको बोला ना हो, बट उनके अंदर ही ये गुस्सा दबा हुआ है आपके लिए, और बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी दबी हुई है आपके लिए उनके अंदर ही। और ये सारी जो एनर्जी उन्होंने अपने अंदर दबा के रखी है कि सब नेगेटिव है, और वो इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना नहीं चाह रहे, वो आपके साथ एक आगे कम्युनिकेशन नहीं करना चाह रहे हैं। उसके बाद है 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो 6 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है ये पर्सन आपसे जेलस फील कर रहे हो सकता है आप अपनी ज़िंदगी में ग्रो कर रहे हैं जिससे वो जेलस फील कर रहे हैं। अब कई लोग ऐसे होते हैं हमारी ज़िंदगी में जो हमसे जेलस फील करते हैं, तो मेरे हिसाब से आप इसमें कुछ कर नहीं सकते। आप अपनी काम पे फोकस करें। अगर कोई पर्सन आपसे जेलस फील कर रहा है, अगर वो आपसे कनेक्शन नहीं रखना चाह रहा है, तो आप भी उस पर्सन से कनेक्शन रखने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको भी। आप उनको उनके स्पेस में रहने दें, या उनको उनका टाइम लेने दें कि जब वो आपसे आके पॉजिटिवली बात करना चाहें, तो आप बस ओपन रहें उस पॉजिटिविटी से उनसे बात करने के लिए। बट कभी भी आप उनके पीछे मत भागिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अभी तो ये एनर्जी इनकी पॉजिटिव होती हुई नहीं दिख रही है नियर फ्यूचर में आपके लिए। उसके बाद आपके लिए एक मैसेज, ये आपको करते हैं बहुत एनवी। इसका मतलब ये है कि ये आपसे बहुत जेलस फील करते हैं, ये पर्सन आपको पसंद नहीं करता, या आपकी ग्रोथ को पसंद नहीं करते हैं। तो आप इस चीज़ को जान लें कि ये पर्सन के दिमाग में आपके लिए कुछ भी पॉजिटिव नहीं है। तो पाइल नंबर 5 आप लोगों के लिए मेरे पास आज इतना ही है। आप लाइक और सब्सक्राइब करें। आप में से जिन लोगों ने चूज किया है पाइल नंबर 6, देखिए कि पर्सन क्या सोचते हैं आपके बारे में। सबसे पहले हमारे पास है 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो मुझे लग रहा है कि कुछ आपने ऐसी बातें कही हैं, या आप दोनों के बीच ऐसी कोई बात हो सकती है जिसकी वजह से ये पर्सन बहुत हर्ट है, और इनको लग रहा है कि ये आपको माफ़ नहीं करना चाहते, बस आपसे लड़ना चाहते हैं, बिना बात की बहस करना चाहते हैं आपके साथ, जिसकी कोई एंडिंग नहीं दिख रही है आती हुई। और मुझे लगता है कि कुछ बातें ऐसी हो सकती है आपने बोली हों, या इनके दिमाग में भी ऐसी कुछ बातें हो सकती हैं आपके लिए, जिसकी वजह से ये आपसे बहुत गुस्सा है, बहुत आपके लिए इन्होंने एंगर रखी हुई है अपने दिल में दबा के, और वो आपके लिए पॉजिटिव थॉट ला ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ये पॉजिटिविटी इन्होंने जो है वो ब्लॉक कर दी है अपनी ज़िंदगी में। इतने नेगेटिव थॉट्स के साथ वो जो पॉजिटिविटी आनी भी चाहिए इनकी तरफ, वो सब ब्लॉक कर दी है। और इनको लगता है कि आप इनको वैल्यू नहीं करते अपनी लाइफ में, या इनके लिए कुछ पॉजिटिव थॉट आप नहीं रखते, इसीलिए वो आपके अगेंस्ट नेगेटिव हो गए हैं, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनको पॉजिटिव सोचते ही नहीं है उनके बारे में। ये ऐसा लग सकता है कि उनको लगता है आप उनको हमेशा टॉन्ट करते रहते हैं किसी ना किसी बात पे, इसीलिए वो इतना नेगेटिव फील कर रहे हैं आपके बारे में सोच के। और ऐसा भी हो सकता है कि उनको ऐसा फील हो रहा हो कि आप जो है वो उनकी बातों में इंटरफेयर करते हैं, जहाँ पे आपको इंटरफेयर नहीं करना चाहिए वहाँ पे भी कुछ बातें बोल देते हैं आप, और आप उनको बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करते हैं उनकी ज़िंदगी में, उनकी ज़िंदगी कैसे चलनी चाहिए आप उनको बता रहे हैं। या आपके बच्चे हो सकते हैं जो आपके बारे में ऐसा फील कर रहे हो, क्योंकि आप उन बहुत ज़्यादा कभी कोई बात बोल देते हैं तो उनको ऐसा फील हो रहा हो कि आप क्यों उनकी ज़िंदगी में दखल अंदाजी कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि किसी तरीके से उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनको पॉजिटिविटी नहीं दे रहे हैं, आपसे वो बहुत ज़्यादा गुस्सा है, आपसे वो बहुत ज़्यादा हर्ट है इस वक्त। उसके बाद हमारे पास है 7 ऑफ कप्स।
तो 7 ऑफ कप से मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप में जो है ये सारी प्रॉब्लम्स, ये एक बात की वजह से नहीं, बहुत सारी बातें हो चुकी हैं पास्ट में जो उनको बहुत बुरी लगी हैं। हो सकता है आपने जाने अनजाने में ऐसी बातें कह दी हैं उनको, या ऐसी कुछ बातें हो चुकी हैं आप दोनों के बीच में जो वन साइडेड ना हो के टू साइडेड हो सकती है। हो सकता है उन्होंने आपको कुछ कहा हो जिसके जवाब में आपने उनको कुछ कहा हो। तो ऐसी बातें हो सकती है जो उनको बहुत बुरी लग गई हैं और अब वो उस चीज़ को अपने दिल से निकालने को तैयार नहीं है। अब वो उसको एक प्रोटेक्शन सर्कल बना के बैठ गए अपने आसपास, जिसमें वो आपको आने देना नहीं चाहते, जिसमें वो आपकी बातें, आपके थॉट नहीं आने देना चाहते। उसके बाद हमारे पास है 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो 7 ऑफ पेंटिकल्स मुझे यहाँ पे ये बता रहा है कि आप इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। आप बस अपने आप पे जिस तरफ काम कर रहे हैं उस तरफ काम करते रहें। आप इस चीज़ से डिस्ट्रैक्ट ना हो कि ये आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्योंकि आप इस सोच को नहीं बदल पाएंगे। आप चाह के भी इस चीज़ को चेंज नहीं कर सकते अभी अपनी ज़िंदगी में या उनकी ज़िंदगी में। उनके थॉट को चेंज करना आपके हाथ में नहीं है, वो उनके हाथ में ही है। तो जब वो अपना थॉट चेंज करेंगे तो वो आपके पास वापस अपने आप आ जाएंगे। आपको इसमें मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है कि आप जो काम कर रहे हैं आप उसी पर फोकस करें। अभी इस तरफ ध्यान मत दें। वो जो सोच रहे हैं वो अपना टाइम ले सकते हैं, और जब उनका ये क्लियर हो जाएगा दिमाग में से कि आप उनके लिए कुछ नेगेटिव थॉट नहीं रख रहे हैं, तब वो आपको लेट गो कर देंगे। और ये प्रॉब्लम्स, ये जो थॉट्स हैं, जो नेगेटिव थॉट्स हैं, इनको लेट गो करके वो खुद आपके पास आएंगे। बट अभी आप इसके लिए कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद हम देखते हैं क्या है मैसेज आप लोगों के लिए। हमारे पास है एंग्री। तो ये पर्सन आपसे बहुत गुस्सा है। मुझे लगता है कि इनका गुस्सा ठंडा होने दें और अपना टाइम लें। तो पाइल नंबर 6, शुक्रिया आपका ये वीडियो देखने के लिए। लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल।